बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तमाम दुनिया के अंदर हलचल मच चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट जो है फुली वॉलेटाइल है। फ़िलहाल 3 से 4 दिनों की ईस्टर की छुट्टियां हैं, जो कि जुम्मे इनका मुक़द्दस दिन होता है और हफ्ता इतवार की वैसे छुट्टी है और इतवार को ईस्टर है और पीर को भी छुट्टी है। मंगल से इंटरनेशनल मार्केट ओपन होगी। इन 4 दिनों के अंदर हमारा माफिया, मुल्क का माफिया क्या करेगा, इस हवाले से आपसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब, इस वक्त अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, इंटरनेशनल मार्केट $3315 फ़ी औंस पे क्लोज है, जो कि पाउस सिचुएशन में इंटरनेशनल मार्केट फ्लैट जोन के ऊपर चल रही है। डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइस चल रही है 3,61,500 रुपये। ये डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइस है, जो कि इस वक्त जेन्युइन प्राइस जो अगर देखा जाए तो जेन्युइन प्राइस बनती है 3,53,000 रुपये। इसकी जेन्युइन प्राइस बनती है, जो कि माफिया ऑलरेडी चला रहा था। लेकिन इस वक्त हम 8,000 रुपये अपर कास्ट चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 8,000 रुपये को सुन के फौरी अपना सारा गोल्ड सेल कर दें। आगे जाके स्ट्रेटजी बताएंगे हम इस वक्त क्या करना चाहिए। फ्रेश बाइंग वालों लोगों के लिए भी बताएंगे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जिन लोगों के पास 100% गोल्ड है उन लोगों को क्या करना चाहिए, इस हवाले से भी मैं बताऊँगा। तो जनाब, थोड़ी सी अगर हालात हाज़रा के ऊपर अगर नज़र डालें, सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान ने ये साफ बात कह दी है, क्लियर कट बात कह दी है कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं सुनेंगे और ना बात करेंगे। अमेरिका और चाइना के माबैन जो कशीदगी चल रही है, उस पर ईरान ने तो साफ साफ वाज़े कह दिया कि हम किसी भी किस्म की कोई अपने एटमी प्रोग्राम के ऊपर किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। सेकेंडली, आपसे जो खबर शेयर करनी है वो ये बात है कि चीन ने अपने 15,000 बिटकॉइन बेच कर रिकॉर्ड कायम कर दिया है, ठीक है। और उन्होंने अपना बिटकॉइन बेच के सोना उठा लिया है, बड़ी मिकदार में, बल्क क्वांटिटी में सोना उठा लिया है। इसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइसेस के अंदर कमी वाक़ई होगी और गोल्ड की प्राइसेस के अंदर मज़ीद इजाफा होगा। गोल्ड की डिमांड और सप्लाई अगर कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है तो गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा होता हुआ मुझे आने वाले दिनों में भी नज़र आ रहा है। तीसरी आपसे खबर शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ यू टर्न लेने की बातें की हैं और ये कहा है कि मैं हो सकता है कि इस टैरिफ को कुछ इसमें कमी कर दूं और इसके अंदर कुछ नरमी कर दूं। लेकिन चाइना ने इस बात का जो है ना इस इंदिया कर लिया है कि हम जो है अमेरिका को आड़े हाथ लेंगे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपसे आज खबर शेयर करनी थी, हेडलाइन जो आज रेड हरफों में लिखी हुई हेडलाइन है, वो ये है कि 23 अप्रैल को चाइना ने अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम उन ममालिक को जमा कर लिया है जिनके ऊपर टैरिफ आयद किए थे। अब अक़वाम मुत्तहिदा में चाइना ऐसी क्या करारदाद पेश करने जा रहा है, वहाँ पर ये 23 तारीख को पता चलेगा। हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट वहाँ पर वॉलेटिलिटी मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है। इसके 90% चांसेस हैं कि चाइना कोई ऐसे इकदाम करेगा, क्योंकि चाइना एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो अमेरिका के बाद कहा जा सकता है कि सुपर पावर है, माशी एतबार से सुपर पावर है। और अगर हथियारों के हवाले से भी बात की जाए तो इस वक्त चाइना दूसरी जो है ना सुपर पावर दुनिया में कंसीडर की जाती है। तो चाइना कभी भी अमेरिका को इस पर रिलीफ नहीं देगा और चाइना कोई ऐसे करारदाद ज़रूर पास करेगा जिसमें अमेरिका का नुकसान होगा या दुनिया का कुछ ना कुछ इसमें बिगड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इस करारदाद के बाद हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट 3400 के और 3500 के लेवल को ब्रेक कर सकती है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क के माफिया ने इस रेट को 8,000 रुपये अपर कास्ट कर दिया है। अगर प्रीवियस 2 डेज़ पहले की बात करूँ तो सोने की इतनी डिमांड थी क्योंकि मैं बाज़ार में बैठा हूँ और मैं बाज़ार में बैठा हुआ सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ और देखता हूँ, ठीक है। बाकी एनालिसिस की तरह बाकी बहुत से ऐसे एनालिसिस हैं जो कि सिर्फ वॉइस ओवर करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जिनका गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है। हमारे ग्रुप सर्विसों को ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वहाँ से बातों को जो है ना अपनी वीडियो में शेयर कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद बाज़ार के अंदर होता हूँ और मैं बातें जो भी आपसे शेयर करता हूँ वो हकीकत पर मबनी होती है, ना कि सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती हैं। तो बाज़ार के अंदर इतनी डिमांड थी कि हर दूसरा बंदा यही बस पूछ रहा था कि हमें गोल्ड मिल जाएगा, और किसी भी कीमत में गोल्ड अगर 1,000 रुपये महंगा भी बताते हैं ना तो वो कहते हैं ठीक है हमें आप गोल्ड दे दें। तो हालात हाज़रा को देखते हुए इस वक्त जो सिचुएशन बनती है वो 100% जिन लोगों के पास गोल्ड है वो फ़िलहाल सेल नहीं करें, ठीक है। क्योंकि अगर गोल्ड को सेल करते हैं रिट्रेसमेंट नहीं आ रही, काफ़ी टाइम से रिट्रेसमेंट नहीं आ रही, तो इसलिए सजेशंस के मुताबिक यहाँ पर अपना गोल्ड जो है उसको सेफ़ हेवन के तौर पर रख लें। अच्छा, एक और मैंने आपसे बात जो शेयर करनी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इस वक्त अगर दुनिया
दुनिया के हालात देखें, सिर्फ हमारे मुल्क के हालात ख़राब नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक गहमा गहमी की सी सिचुएशन है, क्योंकि तमाम दुनिया में टैरिफ लगाया जा रहा है और स्टॉक्स जो है ना इसकी वजह से गिर गई हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के शेयर्स गिर गए हैं और बिटकॉइन भी तनज़ुली का शिकार है। और इस सूरत में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कोई भी नहीं कर रहा, गाड़ियाँ लोग नहीं ले रहे, किसी भी किस्म की कोई ऐसा एसिड जो है ना चांदी हो गई, कॉपर हो गया, बहुत सी चीज़ों में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एक्रेलिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, लोग इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्लोली अपसाइड की तरफ मूव करती हैं। लेकिन सिर्फ इस वक्त गोल्ड ही है जो कि सेफ हेवन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ गोल्ड को लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ नहीं कर रहे बल्कि गोल्ड को एज आ अपनी मनी को, अपनी एसेट्स को सेव करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है गोल्ड को। तो इसलिए मेरी जो सजेशन है ना, मेरा एक जो अपना तज्जिया है, बाकी आप लोग भी बहुत समझदार हैं, आप लोग ख़ुद भी समझते हैं इस चीज़ को, मैं इंटरनेशनल मार्केट को 3400 और 3500 के लेवल पे इस मंथ के एंड में या अगले मंथ के अंदर अंदर मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट 3500 के लेवल पे जा सकती है। इफ़ अगर 23 तारीख को जो चाइना इक़दाम करने जा रहा है उससे पहले यू टर्न कोई ना ले ले, डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा यू टर्न ना ले ले। वैसे मेरा जो अंदाज़ा है डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न इस सूरत में लेगा कि वो टैरिफ को हाफ़ कर देगा या फिर 25% पे ले आएगा, ये हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ़िलहाल किसी भी किस्म की कोई तब्दीली मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तब्दीली आई भी तो $100 से $200 इंटरनेशनल मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी, जिसके अंदर आपने उस अपॉर्चुनिटी को दोबारा से अवेल करना है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड लेना है। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड लेना है उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड लेना फ़िलहाल रिस्की है, क्योंकि हम 8000 पे अपर कास्ट चल रहे हैं। फ्रेश बाइंग से मेरी परहेज़ है, सेलिंग से भी परहेज़ है, और जो लोग 100% गोल्ड के साथ हैं उन लोगों को ये सजेशन है कि यहाँ पर फ़िलहाल स्टे कर लें और अपने गोल्ड को अपने पास रख लें। हमारे साथ स्टे ट्यून रहें, इंशाल्लाह आपसे ख़बरें जो है ना शेयर करते रहेंगे। और ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर अगर आपको ग्रुप सर्विस ज्वाइन करते हैं वहाँ पे आपको हर चीज़ मौके पर मुहैया की जाती है। करेंसी रेट डिस्कस करते हैं। US डॉलर है 282.15, सऊदी रियाल 75.35, UK पाउंड है 374.50, UAE दिरहम है 77.5 और मलेशियन रिंगिट है 64 का। आज की तारीख में सोने की प्राइस डिस्कस करते हैं। आज की तारीख में सोने की प्राइस है 3,61,500 रुपये, पठूर की प्राइस है 3,58,000 और इस वक्त 22 कैरेट फी तोले का रेट है 3,31,375 रुपये, 21 कैरेट फी तोले का रेट है 3,16,312 रुपये, चांदी का फी तोला रेट है 3420 रुपये फी तोला, चांदी का फी तोला रेट है 3420 रुपये तोला फी चांदी का फी तोला रेट चल रहा है। रावलपिंडी डिवीजन में इस वक्त पीस की प्राइस चल रही है 3,62,500 रुपये, रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है। पठूर की प्राइस है 3,59,000 पठूर की प्राइस चल रही है रावलपिंडी डिवीजन में। और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट चल रहा है 3,76,500 रुपये, 376,500 ये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर डिस्काउंटेड प्राइस में ज्वेलरी लेना चाहते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाहौर से, कराची से, पेशावर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ज्वेलरी मिल जाएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।